नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, कल अपन ने टेलीग्राम पर अपना जो टेस्ट पेपर हुआ है, 30 प्रश्न उसमें राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के अपने दिए थे। आज हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे और जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप भी टेस्ट की PDF प्राप्त कर सकें और इस सॉल्यूशन से पहले आप उस पेपर को दे सकें। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम बात करें सीधा प्रश्नों के आंसर पर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, एक साइड में है लोक देवता, एक साइड में उनके मुख्य स्थल। गोगा जी, गोगामेड़ी बिल्कुल सही है। पाबूजी, कोलूमंड बिल्कुल सही है। तेजाजी, परबतसर। मल्लिनाजी, पिछियात नहीं। मल्लिनाजी कहाँ थे? तिलवाड़ा, बाड़मेर। मल्लिनाजी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये असम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। ये लोक देवियों में से प्रश्न है। ठीक है, आपके लोक देवता या लोक देवियों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो आपका प्रश्न है सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। ऑप्शन ए है स्वांग्य माता, बी है नागनेची माता, सी है आवड़ माता और डी है शीतला माता। तो बताइए इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वांग्य माता। स्वांग्य माता को सुगंध चिड़ी, ठीक है, इनका सुगंध चिड़ी को स्वांग्य माता का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है संत दादू जी ने उपदेश किस भाषा में दिए। यहाँ से भाषा पूछिए आपको। ऑप्शन ए है शुद्ध हिंदी में, बी है उर्दू भाषा में, सी है मारवाड़ी भाषा में, डी है हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में। तो आपको मैं बता दूं, दादू जी के उपदेश सदुकड़ी भाषा, ये हिंदी मिश्रित भाषा है, इसमें इनके उपदेश थे। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप हमेशा याद रखें। अगला प्रश्न है विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है। प्रमुख पीठ पूछिए आपसे, तो अपने जो बीकानेर मुकाम तालवा, ये जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। मुकाम तालवा बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम हैं? 29 नियम है। जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे। 20 नोई 20 और 9 29 नियम दिए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है रामस्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी शाहप्राइज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला है बड़ी तीज या सातोड़ी तीज या कजली तीज, तीन उसी के नाम है, बड़ी तीज, सातोड़ी और कजली। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है। ऑप्शन ए है भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को, श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को, श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया को। चलो बताइए कब बनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो भाद्रपद महीना होता है उसमें कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये बड़ी तीज, सातोड़ी तीज बनाई जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव, देखिए आया हुआ प्रश्न है BSTC में। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा बीकानेर में। कहाँ होगा? बीकानेर में। अगला प्रश्न है धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की, उदयपुर की। देखिए मेवाड़ के राणा राज सिंह के समय ये प्रचलित हुई थी। ठीक है, धींगा गणगौर, तो इसके लिए उदयपुर शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। ऋषि पंचमी पूछा है आपसे, बताइए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी, आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी, आश्विन कृष्ण पक्ष पंचमी। तो देखिए आपको ये तो बिल्कुल महीना तो बिल्कुल याद होना चाहिए, भाद्रपद महीना है। अब वो कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है। तो ऋषि पंचमी शुक्ल पक्ष,
शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, ठीक है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? प्रश्न ये पूछा है आपसे, तो आपको बताना है। आपको मैं बता दूं, ऑप्शन बी, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में इनका दूसरा मेला भरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। 3 स्थान ऐसे जहाँ पर कभी ना कभी जौहर हुआ है, 1 स्थान ऐसा है जहाँ जौहर नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए गागरोन, रणथंभौर, जालौर, सिरोही। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन डी सिरोही में यहाँ कोई किसी प्रकार का इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियाँ सोहरी कहलाती हैं? सोहरी, अब ये जनजाति बतानी है आपको, गरासिया, सहरिया, ठीक है। इसका अगला ऑप्शन है भील है, डामोर। अब बताइए आप। तो इसमें ऑप्शन ए गरासिया जनजाति आपका आंसर होगा, गरासिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता था? झाला जालिम सिंह द्वितीय, महाराजा राणा भवानी सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। देखिए ऑप्शन सी महाराजा राणा भवानी सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह द्वितीय, राणा राज सिंह। देखिए महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को राजधानी बनाई, ठीक है, और प्रताप के काल में ही ये चावंड शैली प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसका उत्कर्ष यानी इनका उत्थान ज़्यादा ये अमर सिंह प्रथम के समय चली थी, लेकिन शुरुआत इसकी किसके समय हो गई थी? राणा प्रताप के समय। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु मुख्य है, ये मुक्ता की जगह मुख्य कर लें। हाथियों की लड़ाई, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य, उत्सव दृश्य। तो देखिए ऑप्शन बी कोटा चित्र शैली में आपको शिकार के दृश्य इनकी मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध पिछवाइयाँ कलाकृतियाँ। अब एक तो ये याद रखें कि पिछवाई कलाकृतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो नाथद्वारा। एक तो ये प्रश्न बनता है सीधा सीधा। और ये आकृतियाँ किससे संबंधित हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। ऑप्शन सी, इनके जीवन से संबंधित कलाकृतियाँ हैं इसमें। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, बैराट, गणेश और आहड़। तो देखिए जो बनास नदी के किनारे अपनी जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ संस्कृति है, इसको ताम्रवर्ती नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सी ताम्र वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसको ताम्रवर्ती सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वारा, द्वारा नहीं है ये, सिंह द्वार है, सिंह द्वार है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो इसमें बिल्कुल इजी प्रश्न है, ऑप्शन बी अलवर। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। देखिए हम केवल प्रश्नों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके संक्षिप्त नोट्स और इसकी जो टेस्ट की पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आपके कमेंट में यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और पहले इन प्रश्नों को टेस्ट के माध्यम से दें, खुद का मूल्यांकन करें, फिर वीडियो के माध्यम से इसका आप सॉल्यूशन देख लें फटाफट। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल आना चाहिए 100%। आपको पता है ऑप्शन डी बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोमेश्वर मंदिर पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है? तो यह है किराडू बाड़मेर, ऑप्शन ए किराडू बाड़मेर। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस जिले में स्थित है? आपको सीधा सीधा ये बताना है। तो इसमें बताइए मेहरानगढ़, तारागढ़, कटारगढ़, भरतपुर। तो इसमें ऑप्शन बी है तारागढ़ है, इसमें
शेरशाह सूरी के नाम पर शेर ए चश्मा बना हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंड देवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? अच्छा प्रश्न है। ठीक है। अगर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्तरीय प्रश्न होते हैं, मैंने देखा है, तो आप इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करें, बिल्कुल याद कर लें इनको। तो इसमें ऑप्शन सी, मलय वर्मा जो थे उन्होंने हाड़ौती का खजुराहो, है ना, इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद, राजस्थान में कौन सी जगह अकबर की मस्जिद स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी, आमेर जयपुर में अकबर की मस्जिद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान बोलियों के अंतर्गत नहीं आती? बिल्कुल इजी है, इसे आप समझ गए होंगे। मारवाड़ी भी है, राजस्थानी मेवाती भी है। जो ब्रज बोली है ये राजस्थानी बोलियों में नहीं आती है, ये आपके यूपी में चली जाती है। हालांकि भरतपुर में कुछ है, लेकिन ये राजस्थान बोलियों में नहीं आती। चलिए अगला प्रश्न है, पाथल एवं पीथल, देखिए तीनों रचनाएं, इसको रट लें आप। पाथल पीथल, धरती धोरारी, लील टांस किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको आता है, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है। और इन तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य, मैं देखो सभी पेपरों में कोई ना कोई एक संस्थान से संबंधित प्रश्न डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके हमेशा एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा आता है, तो इनको आप बिल्कुल रट लें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? तो यह है उदयपुर में, ऑप्शन डी। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? बिल्कुल, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है ये, तो आपकी तैयारी कमज़ोर है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किससे की, कब की? तो देखो, एक तो आप ये याद होना चाहिए आपको कि गोकुल भाई भट्ट का संबंध किससे है? सिरोही प्रजामंडल से। स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। कब की? प्रश्न ये है कब की, तो इसका ऑप्शन बी, 1939 में इसकी स्थापना की। कोटा, किशनगढ़, सिरोही, इनकी स्थापना 1939 में हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है इसको। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड, आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि, ये समाचार पत्र आपको बिल्कुल याद रखना है, स्टार लगा लीजिए प्रश्न के। इस समाचार पत्र का संपादक कौन था? जयनारायण व्यास, हरिबाहु उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। तो इसका आंसर होगा हरिबाहु उपाध्याय। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरिबाहु उपाध्याय। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो साथियों, ये थे आपके 30 प्रश्न। ये सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से, और बेहतरीन प्रश्नों के लिए, क्विज़ के लिए हैं, और इस नोट्स को पीडीएफ के रूप में, टेस्ट को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, तैयारी करते रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।